हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित इसकी प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा। बस एक बार देखने की ज़रूरत है, आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.1 को हल करना। ये प्रश्नावली न्यू सिलेबस के अनुसार है, जो नई बुक आई है उसके अनुसार है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, यानी ये आकृतियाँ दी गई है और इनको देखना अच्छी तरह से और इनके आधार पर यानी प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी इन आकृतियों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जो ये प्रश्न है इनका उत्तर देना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं इन आकृतियों को देखना। तो इसमें सबसे पहले ये आकृति देखिए, ये आकृति बनी हुई है। तो इसमें पहला है साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होता है? जो एक ही लाइन से कंप्लीट होता है। जैसे ये यहाँ से चलना शुरू है, बीच में बिना दूसरी लाइन को क्रॉस किए ये लगातार ये लाइन चल के और ये इसको कंप्लीट कर रहा है। अब इस तरफ देखोगे तो ये लगातार चल रहा है, ये बिना दूसरे को क्रॉस किए ये वक्र कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए, ये एक वक्र है और ये दूसरा वक्र, यानी दो वक्र बन रहे हैं। ये साधारण वक्र नहीं है। इसमें भी ये लाइन है लेकिन ये दूसरी को काट रही है, यहाँ देखिए, तो ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र केवल एक लाइन है, ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ जाकर इस तरफ जाकर ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये साधारण वक्र है। यह भी साधारण वक्र है और ये भी देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, ये भी साधारण वक्र है। लेकिन इसके अंदर ये चक्कर है और ये अलग लाइन है, तो ये क्या साधारण वक्र नहीं है। तो इसमें पहले में साधारण वक्र कौन कौन से हैं? तो इसमें तो एक तो ये पहला हो जाएगा, पहला, फिर इसके बाद में दूसरा, फिर इसके बाद में पांचवा और फिर इसके बाद में ये छठा और फिर ये इसके बाद में सातवां। ये हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 वक्र क्या है? साधारण वक्र है। अब साधारण वक्र और बंद होना चाहिए, साधारण वक्र और बंद। तो साधारण वक्र हमें ये पता है, ये साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र, ये साधारण वक्र, ये साधारण वक्र और ये साधारण वक्र। अब इनको देखिए, ये बंद भी है, ये बंद भी है, यानी चारों तरफ से बंद हो रहा है, कहीं से भी खुले नहीं है। तो ये सेम इसमें उत्तर हो जाएगा। तो ये साधारण बंद वक्र भी यही हो जाएंगे, 1 2 5 6 और ये 7। ये साधारण वक्र और ये साधारण बंद वक्र हो जाएगा। खुला, अगर मान लो यहाँ से थोड़ा बहुत भी दूरी होती है इनके बीच में, तो ये खुला वक्र हो जाता। तो ये क्या है? ये साधारण वक्र है, ये 500, और ये ही साधारण बंद वक्र है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बहुभुज। बहुभुज, इसमें कौन कौन से बहुभुज है, यानी जिनमें भुजाएं का उपयोग हुआ है सारी। इसमें पहला देखिए, इसमें क्या है कि सारी भुजाएं, इसमें भुजाएं, तो ये बहुभुज हो गए। एक तो ये पहला बहुभुज हो जाएगा। फिर दूसरा, इसमें भी भुजाओं का उपयोग हुआ है, तो ये सेकंड भी बहुभुज है। और इसके बाद में ये चौथा है, ये भी बहुभुज है, इसमें भुजाएं का उपयोग हुआ है, तो ये चौथा भी बहुभुज है। तो इस प्रकार से ये क्या है? इसमें बहुभुज है। तो बहुभुज में जैसे ये चौथा है, तो इस चौथे को बहुभुज नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज नहीं है। तो इसमें ये पहला और दूसरा दो ही बहुभुज होंगे, यानी पहला और दूसरा बहुभुज होंगे। ये तीसरा, इसमें बहुत सारी भुजाएं हैं लेकिन ये एक दूसरे को काट रही है, तो इसलिए इसको बहुभुज नहीं मानते हैं, इसको बहुभुज नहीं मानते हैं। तो ये बहुभुज नहीं है। अब इसके अंदर आगे आता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कैसे होते हैं? उत्तल बहुभुज, कोई बहुभुज जैसे ऐसे बना हुआ, जब ये देखिए, तो इसके अंदर सारे जो इसके शीर्ष हैं ये बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, इसे बाहर की तरफ है, तो ये उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज में सारे शीर्ष, जैसे कोई भी मान लो ये बनाया, तो इसमें सारे शीर्ष ये बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये उत्तल बहुभुज होता है। ये तो इसमें क्या है, इसके अंदर पहले देखिए, इसके अंदर ये शीर्ष अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये उत्तल नहीं है, ये अवतल बहुभुज है। लेकिन इसमें सारे शीर्ष बाहर की तरफ, तो ये क्या है? ये उत्तल बहुभुज है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड। ये क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। और लास्ट में अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, तो इसमें अवतल बहुभुज में क्या हो जाएगा? तो ये अवतल बहुभुज हो जाएगा। इसमें देखो, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये अवतल बहुभुज है। 1 नंबर वाला ये अवतल बहुभुज है। तो अब इसमें अगर हम उत्तरमाला देखें, जैसे इस प्रश्नावली अगर उत्तरमाला देखें, तो उसके अंदर ये और ये बहुभुज में आता है, लेकिन ये बहुभुज में नहीं आता है।
ये बहुभुज में नहीं दर्शाया गया उत्तरमाला में। और आगे जो यहाँ पे आता है अवतल बहुभुज, तो इसमें ये अवतल बहुभुज इसको मान रहा है, इसका मतलब वो गलत है। तो इसमें क्या होगा, ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसकी भुजाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये बहुभुज नहीं माना जा रहा है। तो ये बहुभुज है और ये बहुभुज है, और ये उत्तल है और ये अवतल बहुभुज है, ये हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट है सम बहुभुज क्या है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। तो सम बहुभुज क्या है, तो इसकी हमने ये परिभाषा लिखी है, 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को सम बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को सम बहुभुज कहते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक समान सरल रेखाएं होती हैं और बंद होती है तो वो समबहुभुज कहलाता है। और समबहुभुज के सभी अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें आगे आता है कि इनका नाम बताना, ये कौन सा समबहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो। जिसमें समबहुभुज जिसमें 3 भुजाएं हो तो समबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब 4 भुजाएं तो इसको क्या बोल देंगे, इसको वर्ग बोलेंगे। और 6 भुजाएं तो इसको हम समषटभुज बोलेंगे, समषटभुज ये कहेंगे, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं और बराबर है तो इसको समषटभुज कहेंगे। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कहीं आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले जितने भी प्रश्नावली है उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। धन्यवाद।